जाए, क्या कहेंगे आप? 2 दिन पहले हमारे पक्षाध्यक्ष माननीय राजाराम खरात साहब ने महाराष्ट्र की जवाबदारी मेरे पर सौंपी है और महाराष्ट्र का अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया है। तो मैं चाहता था कि महाराष्ट्र प्रदेश की जवाबदारी लेने से पहले मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे आराध्य हैं उनको अभिवादन करके इस काम की शुरुआत करूं, ताकि मुझे और मेरे सारी टीम को एक ऊर्जा मिले। बाबा साहेब हमारे ऊर्जा स्रोत है और जब हम राजनीति या धर्म के बारे में काम करते हैं तो बाबा साहब को आदर्श रख के और बाबा साहब को सामने रख के ही हम हमारा काम शुरू करते हैं। तो मैं भी अपने काम की शुरुआत बाबा साहब को अभिवादन करके करना चाहता था, इसलिए मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आया हूँ। साबले जी, देखा जाए एक बड़ी जिम्मेदारी आपको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो आरके गुट है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम खरात है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दिए हैं। तो क्या महाराष्ट्र में जो है आरपीआई आरके गुट को मजबूत करने के लिए किस तरह से का महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, किस तरह से लोगों को मिलेगा? और आपका मानना है कि बाबा साहेब की विचारधारा को मानने वाली आपकी पार्टी है, तो किस तरह से लोगों को जोड़ने का आपका प्रयास रहेगा? देखो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब चाहते थे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी बने और इस पार्टी के माध्यम से लोग सत्ता में पहुँचे, पार्लियामेंट में पहुँचे और लोगों का प्रतिनिधित्व करे। ये बाबा साहब का सपना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उतनी शक्तिशाली नहीं रही। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारे लोग हैं वैसे हमारे विरोधक भी हैं जिनके खिलाफ हम काम करते रहते हैं। जो अम्बेडकरवाद के या अम्बेडकरवाद का जो दुश्मन है वो भी इसके लिए जवाबदार रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी को ख़त्म करने में उनका भी एक भूमिका, एक रोल रहा है। तो क्या आप मेरी कोशिश है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो सपना बाबा साहब ने देखा था, उस सपने के तहत इसको पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में इसका प्रचार हो, संगठन बढ़े, संगठन खड़ा रहे और बड़े बड़े लोग और सारे जाति धर्म के सारे प्रांत के लोग इसमें सहयोग दें। ये मेरी कोशिश रहेगी, उन तक लेके जाने की मेरी कोशिश रहेगी। क्या आपको लगता है कि रिपाई जो है कई गठों में बटी है, तो कि जो आरके गुट जो है कहीं न क्या है महाराष्ट्र में जो है नंबर 1 इसको पार्टी बनाएंगे? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? पार्टी बटी है ये इतना गंभीर और महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बटे हुए लोग जो सत्ताधारी पार्टियों के साथ मिलकर बाबा साहब के विचारधारा के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं या बाबा साहब की विचारधारा को छोड़ रहे हैं, वो बड़ी समस्या है। और हम चाहते हैं कि ये रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब के विचारों पे चले, बाबा साहब के सपनों के ऊपर काम करे। बाबा साहेब की विचारधारा देखा जाए तो मनुष्यों के लिए प्रेरणादायी रहा है। बाबा साहेब ने जो है बहुत ही जो आम आदमी के लिए कई सारी ऐसी ताकतें दी। तो क्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ आरके जो गुट है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो आरके गुट है, क्या सभी जाति धर्मों को, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत, सभी कार्यकर्ताओं को आपकी पार्टी में स्वागत करेंगे? किस तरह से करेंगे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा जाति भेद को मानती नहीं है, ना ही प्रांतीय भेद और भाषा भेद को मानती है। ये सारे लोगों के लिए, सारे भारतीयों के लिए, इसका नाम ही है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने लोग हैं, जितने जातियाँ हैं, जितने प्रांत हैं, सारे लोगों के लिए ये पार्टी बाबा साहब ने बनाई थी। तो उसका सवाल ही नहीं आता है। हम सभी के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय संविधान के तहत हम काम करेंगे और भारतीय संविधान जिनको जो अधिकार देता है उनके अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे। बीएमसी चुनाव तुम्ही लढणार काय सांगितलं बोलना तुम्ही? रामदेव साबले को महाराष्ट्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, तो अगला मुंबई अध्यक्ष कौन होगा? तो इस तरह से आप लोगों ने कुछ प्लानिंग है, किसको बनाने की तैयारी? अभी इसके ऊपर तो डिस्कस होगा और हमारे जो नेतागण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जो पदाधिकारी उनके साथ भी चर्चा होगी और उसके अंदर जो डिसीजन होगा वो उसके तहत जबाबदारी दी जाएगी, जो योग्य है उसको जबाबदारी दी जाएगी। गुंजाल जी, तुम्ही काय बोलणार? नामदेव साबले साहेबाबद्दल कसा काम करतो, काय तुम्ही सांगणार? नाही, साहेबांना जी जबाबदारी दिली आहे ती आम्ही साहेबांच्या सोबत राहून आम्ही पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढणार आणि आता आम्ही खरंच की बाबासाहेबांना अभिवादन करून आपल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरके यांचा बाबासाहेबांचं अभिवादन करून साबळे साहेबांच्या सोबत राहून आम्ही पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढू आणि प्रत्येक विभागात जाऊन प्रत्येकाची कशी पक्षाची ताकद वाढवायची हे आम्ही बघू। जावेद जी, क्या कहेंगे
नामदेव साबले के साथ आप काम कर रहे हैं, किस तरह का उनका व्यवहार है, किस तरह से लोगों को जोड़ करके जो पार्टी में जो है मजबूती के साथ कर रहे हैं, किस तरह से आगे आप लोगों का जो डिसीजन है क्या कहें? साबले साहब का जो नेचर है, जो काम करने का तरीका है, तो इनमें जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। और आपने जिस तरह से भी पूछा कि उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीयों को जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग हमारे साथ साबले साहब के साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ में भी और आपका दिल्ली में भी। तो हमारा कार्य चालू है। हम बस बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेके जाना चाह रहे हैं और साबले साहब जो काम कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हर चीज़ में अपनी पूरी कोशिश और मेहनत करके पार्टी को अच्छे स्तर पर लेके जाएंगे। संजय जी, पुढची रणनीती तुमच्या काय आहे? मुंबईच्या तुम्ही महासचिव आहे, उपाध्यक्ष आहे, काय करणार तुम्ही? महाराष्ट्र अध्यक्ष नवनियुक्त श्री नामदेव साबळे साहेब यांना झाल्यावर माझी एक प्रतिक्रिया आहे की ते चांगलं आहे ना काम करतील. चांगलं काम म्हणजे आहे ना त्यांनी मुंबईवरती पण केलं, त्यामुळे त्यांनी खरंच साहेबांनी त्यांना महाराष्ट्र पदाची भूमिका दिलेली आहे आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही आहे ना